नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों आज हमारे मंच पे निधीश गोयल जी आए हैं। निधीश जी जो हैं वो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं और साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी जुड़े हुए हैं। जम्बू टॉक्स नाम से अपना बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं। करीब-करीब 800 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं और देश के बड़े ही गण्यमान्य लोगों के साथ में इनकी बातचीत और चर्चाएँ हो चुकी है। आज इन्होंने इनके बिज़ी शेड्यूल में से हमारे मंच के लिए, हमारे चैनल और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपके मंच पर मुझे बुलाने के लिए, हमें सम्मान देने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर अभी इलेक्शन का माहौल है और हर कोई इलेक्शन की चर्चाएँ करता है और स्पेशली जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग काफ़ी विशेष तौर पे इन चीज़ों को बातचीत करते हैं और सुनते हैं। ऐसा शायद पहली बार भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा कोई चुनाव होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर कोई सरकार अपने तीसरे टर्म में जा रही है और वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ में वापस आए। और विपक्ष जो है वो एक ऐसी कगार पे खड़ा हुआ दिख रहा है, जहाँ पर न तो उसके पास कोई थॉट प्रोसेस है, न कोई नेता है और न कोई नियत है और न कोई नीति है। तो ये चुनाव आप किस दिशा में आगे जाता हुआ देख रहा है? जबकि एक तरफ बीजेपी और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि 370 और 400 पार। तो क्या वाक़ई में ये नंबर्स ये आपको अचीव होते हुए दिखते हैं या फिर कुछ अपोज़िशन अलायंस इस कंडीशन में है कि वो थोड़ी-सी भी फाइट दे पाए? नमस्कार राहुल जी, एक बार फिर से। और आपने जो बात की कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस आता है काम करने से, तो जी, धरातल पर काम बराबर। करने से, लगातार देखने से। मैं आपको आपके दर्शकों को भी बताऊंगा कि 2019 के बाद में ये भाजपा और कांग्रेस में ये मूल फर्क है। अभी देखिए, हाँ, आज ही अगर हम आज जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया। वो बयान देते हैं श्री राम मंदिर के बारे में। और ये राम मंदिर के बारे में जब 22 जनवरी को उनको पास न्योता गया था, तो उन्होंने मना इसलिए किया था कि भाई शंकराचार्य जो है वो नहीं करा रहे प्राण प्रतिष्ठा, और ऐसा ऐसा करके है, और मंदिर पूरा नहीं हुआ है, बीएचपी ने इसको हाईजैक कर दिया और मोदी जी का ये इवेंट बन गया है। लेकिन बराबर। आज वो कहते हैं कि भाई आपने जो है वो आप हमारे लोगों को, मतलब हमारे लोगों को मतलब दलित लोगों को, कि हमारे लोगों को देवालय में जो है वो एंट्री नहीं है। तो पहली बात तो ये चीज आ गई कि हमारे लोगों का मतलब क्या। एक हुँ, पार्टी के, आप कांग्रेस, आप बड़ी पार्टी है और 60-70 साल आपका शासन रहा है, तो आप अभी भी चुनते हैं कि हमारा लोग मतलब कौन है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अब क्या कहते थे कि मेरा परिवार मतलब कितने करोड़ लोगों का परिवार, तो 6 करोड़ गुजराती का गुजराती बोलते थे परिवार, वो, 6 करोड़ राइट। गुजराती। हाँ, अभी वो क्या कहते हैं कि 120 करोड़, है ना, जितना भी राइट। हमारी जनसंख्या के बारे में 140 120 करोड़ करोड़ भारतीय बोला, मेरा 100 करोड़ परिवार है। बोला, 140 करोड़ बोला, लेकिन मेरे देशवासी, पूरा देश मेरा परिवार। उसमें दलित नहीं, उसमें राइट, पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा बराबर। परिवार। अभी आप क्या कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, आप क्या कह रहे हैं हमारे लोगों, मतलब आप अपनी, अब आप देख, जातिगत मानसिकता से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। तो आज हुँ, देश की, अभी आप, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप राहुल खांडीकर जी हैं। मेरी जब आपसे बात हुई, मैंने आपसे पूछा कि आप की कौन सी जाति है, या आप किस वर्ण से आते हैं। ठीक है, आपने संपर्क किया कि मैं आपके साथ में कार्यक्रम करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा है, तो ठीक है कार्यक्रम करते हैं। आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जिससे कि थोड़ा सा मालूम चलता है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपको कि ठीक है राहुल जी, अपन लोग कार्यक्रम करते हैं, समय देखते हैं और कार्यक्रम कर लेते हैं। हमने पूछा एक दूसरे बराबर। की जाति नहीं पूछी। आवश्यक है क्या, मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो आवश्यक है क्या, काम बिल्कुल करना आवश्यक आवश्यक है है। ना, तो कर्म करने की आवश्यकता है। बराबर। आप क्या कह रहे हैं कि हमारे लोगों को, तो पहले ही आपने अपना लोग मतलब कह दिया कि हमारा लोग मतलब हुँ, दलित लोग, बाकी आपके लोग नहीं है। दूसरी बात, जब आप दूसरी बात करते हैं, तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल सत्ता में रहे, वो क्या कहते थे कि देश की जो जितने भी मेन रिसोर्सेज हैं, उन पर पहला हक किसका है, तो अल्पसंख्यकों का है, माइनॉरिटीज का है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की बात आती है, तो साफ हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का मतलब मुसलमानों के अलावा किसी से भी नहीं निकाला जाता है। आप हुँ, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सब छोड़ दीजिए, ये कहने को माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में मतलब इनका केवल और केवल उन्हीं से ही होता है। तो
या तो आपके लोग कौन, दलित लोग, या आपके लोग कौन, तो मुसलमान लोग। तो आपका समीकरण कौन, एम बाई समीकरण आपका। वही वही बात करते हैं ना, जो एम बाई समीकरण जो उत्तर प्रदेश में आता था, या फिर जय भीम और बराबर। जय भीम वाली बात आती है। तो आप जय भीम और जय भीम को लेकर आज तक बैठे हुए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। सही फिर बात। आपकी ही सरकार ना, इतने वर्षों तक केंद्र में आपकी सरकार रही, आपके बड़े बड़े लोग रहे। आप इंदिरा गांधी आज आप बात करें, या जवाहरलाल नेहरू की बात करें, या राजीव गांधी की बात करें, या नरसिम्हा राव की बात करें, या फिर मनमोहन सिंह की बात करें, गुलजारी लाल नंदा की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, सब लोग आपके ही थे ना। आपने की आपकी पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण से दलित लोगों का उद्धार हो जाए, और वो जो है वो मुख्य धारा में आए और वो मंदिर में प्रवेश कर पाए। इन्हें इतना तक नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद ही, ये इसलिए बोला जाता है राहुल जी कि है ना, केवल आपके प्रशस्ति पत्र पर ये लिखने से कि आप एमबीबीएस है, या फिर आप एमटेक है, या फिर आप पीएचडी है, ऐसे काम नहीं चलता है। पढ़े बराबर। लिखे होने का मतलब दूसरा होता है, आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी है, कितना अध्ययन किया है। ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हर साल हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे करके, वो सही है या गलत है दूसरी बात है, लेकिन दलित लोगों को, हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे करके मंदिरों में पुजारी बनाता है, मंदिरों में पुजारी बना करके वहां पर भेजता है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो, 22 जनवरी आप जाइए ना राम पथ पर जाकर के देखिए, 22 जनवरी से लेकर के आज तक कितने लाख दलित जो है वहां दर्शन कर चुके हैं। थोड़ा राम पथ पे जाके बराबर। भ्रमण करके आइए, थोड़ा सरयू नदी के आगे वहां जाकर के आप देखिए तो सही, थोड़ा अनुभव तो कीजिए। लेकिन आप राम का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, आपको अहमद का अनुभव करना है। कब तक ऐसा करेंगे, कब तक देश की देश की जो मतदाता है, जो जागरूक मतदाता है, वो नहीं समझेगा इस बात को। ऐसे ऐसा नहीं चलेगा बराबर। ना। तो यही बात है जो सामने वाले को कॉन्फिडेंस देती है और आपको नहीं देती है। आपको पता ही नहीं है कि देश में चुनाव का माहौल होता है तो कब पैदल यात्रा करनी चाहिए, कब रैली करनी चाहिए, कब जनसभा करनी चाहिए, कब किस राज्य में जाना चाहिए, आपके न्याय पत्र में तस्वीर किस तरीके की होनी चाहिए। तो जब आपको छोटी छोटी बेसिक बातें, जो पॉलिटिकल बातें, आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है, नहीं पता, इसका मतलब आपका नेतृत्व जो है वो राजनीतिक रूप से शून्य हो चुका है, उसको पॉलिटिक्स बराबर। नहीं आती है करनी। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करते हैं, आप पॉलिटिशियन है और आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है, तो फिर व्हाई टू इन फॉर पॉलिटिक्स, यू आर नॉट सही फिट बात फॉर है। पॉलिटिक्स। आप मत करिए ना पॉलिटिक्स, कुछ और काम करिए, कुछ और धंधा करिए। आपके भी तो ना, आप जिस म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो शेयर मार्केट के लिए कहते थे कि साहब सारा पैसा जो है वो उन कंपनीज में जाता है, वो राहुल गांधी की तो जो म्यूचुअल फंड है और ये सब कुछ बढ़ा है, इतनी उनकी इनकी इनकम बढ़ी है, कौन सी किस कंपनी से बढ़ी है, सारा का बराबर। सारा एकदम प्राइवेट कंपनी से बढ़ा है। तो जिस, सही बात आप है। गौरव वल्लभ ने क्या बोला कि आप देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकते, गाली नहीं दे आप सकते, सही बात है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हो, उन्हीं वेल्थ क्रिएटर से अपना वेल्थ कमाते हो, और हाँ, उसके बाद में कहते हो कि हमारे लोगों को, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये सही बात ऑटोमेटिकली है। सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे रहा है, हालांकि वो आपकी कॉन्फिडेंस के कारण से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अपना काम लगातार कर रहा है और 24/7 कर रहा है। जीतने के बाद में जश्न नहीं बना रहा है, और आप जीतने के बाद में, बल्कि हारने के बाद में 14 में हुँ, 44, 19 में 52, उसके बाद में आप विदेश में छुट्टियां मनाने जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि है ना तू तड़ाक वाली भाषा। 30 साल हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे को संसदीय राजनीति में, 5 दशकों से अधिक का अनुभव है उनका। ऐसे में उनके अंदर राहुल गांधी के संस्कार आ जाते हैं और वो नरेंद्र मोदी के बारे में तू तड़ाक वाली भाषा पर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि राजस्थान में आकर के कि राजस्थान के लोगों को 371 से क्या काम, अमित शाह करेक्ट करते हैं कि पहले हुँ। तो ये करेक्ट कर लीजिए, वो 371 नहीं 370 था। और फिर आप दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान, मतलब राजस्थान के देश से जुड़ा हुआ नहीं है क्या, कि सही राजस्थान बात है। के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए क्या 370 के बारे में। तो ये किस तरीके की बराबर। बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति तो साधु, वो कैसा साधु है, कभी समंदर के नीचे जाता है, कभी है ना समंदर के आसपास घूम रहा होता है, कभी गुफा में भटक जाता है, कभी कुएं में बैठ जाता है। ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी के मुंह से आपने सुनी है कभी, वो व्यंग्यात्मक रूप से कभी शहजादा की बात करेंगे, और शहजादा की बात तो करनी पड़ेगी ना। आप आज तक हैं, आज की बात ले लीजिए। मैं ये बात की राहुल गांधी के चौपर की तैयारी जो है वो तलाशी ली गई, इलेक्शन हुँ, कमीशन तलाशी लेता है, इस बात को हुँ, समझना। वो फिर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहते हैं कि भाई आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सेम बनाइए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए। आप राहुल गांधी की लेते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी की भी लीजिए, तो आप सही अमित बात शाह है। की भी
सकती है। तो कल को आप ये भी कह देंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए तो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाइए, तो दिन के तो बनाइए। आप 5 साल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे आप अध्यक्ष को, हमारे कर्ता धर्ता को आप 2 दिन प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, तो गलत बात है। उनके 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 ना पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी नानी प्रधानमंत्री थी, उनके परदादा जी प्रधानमंत्री थे, आप प्रधानमंत्री नहीं बनाते दादाजी दादी ऐसे खानदान वालों को, तो गलत बात है। आप ऐसा रोने लगेंगे तो ये रोना क्या दिखाएगा आपका? अरे भाई, सही चुनाव बात। चल रहा है, इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर, आपको किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं है। आप आपका ईएमआई आप इन्हीं मशीन के माध्यम से जिस राज्य में चुनाव जीत जाते हैं वो तो सही हो जाता है, जिस राज्य में बराबर। चुनाव हार जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो सही जीत बात जाए है। तो ऐसे नहीं है कि है ना भैया, हम जीत तो गए हैं लेकिन हमें क्या है, हम नहीं जीते हैं, हमें भाजपा ने जिताया है। इसलिए हम्म। जिताया जिससे कि वो कह सके कि भैया हमने देखो इनकी एक राज्य में ये जीत गए हैं, तो आप ये हम्म। करिए फिर आप क्या, ऐसी हिपोक्रेसी तो नहीं चलेगी ना। किस तरीके नहीं से आपको चलेगी। ध्यान हो, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय ये उस समय मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी हम्म। गाड़ी की तलाशी हुई थी। ही वाज हाँ, हुई सिटिंग ऑन थी। दैट कार। तो बराबर। जब आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के भी तलाशी हो सकती है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तलाशी हुई, तो जब इलेक्शन कमीशन को लगेगा मोदी जी की तलाशी कराएगा, और ये तलाशी कहां पर हुई? तमिलनाडु में हुई। तो अब हम्म। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? उसकी सरकार है जो ये कहता है कि सनातन धर्म क्या है, डेंगू मलेरिया है, इसका उन्मूलन करना राइट। चाहिए। तो यानी कि राइट। आप ये कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु की पुलिस इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के एक हो गई है चुनाव के लिए। हम्म। कैसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। इस कारण से अगर सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भी आ जाएगा। जी। सही बात है। और अगर क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, किसी भी एक कॉरपोरेट कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय वहां से छोड़ के जाता है, तो उसकी एक छोटी सी प्रोसेस होती है, एग्जिट इंटरव्यू। राइट। तो उस एग्जिट इंटरव्यू में वो चीजें बताता है कि क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसे अच्छा नहीं लगा, या क्यों वो जी। छोड़ रहा है। राइट। तो उसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय में अपने अच्छे अच्छे नेताओं को अगर बाहर जाते हुए देखा है, और वो बाहर जाते हुए बड़े प्रॉम्प्टली और प्रोमिनेंटली ये कह रहे हैं कि हम इस 1 2 3 रीजन की वजह से जा रहे हैं, तो आप उन रीजंस पे काम करने के बजाय उन्हें ही आप उन्हें ही आप दोषी ठहरा रहे हैं कि ये तो फूल छाप कांग्रेसी हैं, या फिर ये डर गए हैं, या फिर ये ईडी सीबीआई से डर गए हैं, या फिर ये कायर हैं, और पता नहीं क्या क्या। जब रोहन गुप्ता, जो इन्हें अहमदाबाद ईस्ट से टिकट ऑफर किया गया था, उन्हें टिकट बना कर दिया। गौरव वल्लभ, जो भी रिसेंटली है, जी। उन्होंने बड़े प्रोमिनेंटली कहा कि वो 4 महीने तक कांग्रेस को और कांग्रेस के कई सारे नेताओं से मिलते रहे और उन्हें बताते रहे कि आप ये चीजें गलत कर रहे हैं, ये चीजें ना करें। पर उस तरफ कोई अगर ध्यान नहीं दे रहा, उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा, और फिर आप ये कहेंगे कि ये तो कायर हैं और डर के भाग गए हैं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और मुझे मुझे याद है, जब 2014 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हारी थी, उस समय ए.के. एंटोनी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पब्लिश करने को कहा गया था कि हम लोग किस रीजन से हारे। राइट। तो वो रीजन उन्होंने, जो मेन रीजन है, वो छोड़ के बाकी और सारे सराउंडिंग रीजन गिना दिए कि किस वजह से हारे। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि खुद से रेट्रोस्पेक्शन करें और उसको अप्लाई करें। नहीं, एग्जैक्टली आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, जो एक एंटनी की भी आपने बात की। और इवन आज देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप किसको प्रत्याशी बना रहे हैं? अजीब हुआ कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट सही नहीं बात। मिला, आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी बना दिया। आपको पता है दिल्ली से पिछली बार भी 7 सीट हारे थे, उससे पहले भी 7 सीट हारे थे। कन्हैया कुमार वही व्यक्ति, आपकी मतलब मानसिक दिवालियापन देखिए राजनीति के लिए, कि आप वो व्यक्ति जो गालियां देता है, जो ये कहता है कि है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके जो नारे लगाता है कि तो उस तरीके के व्यक्ति को जो देश की विरुद्ध बात करता है, तो आप उसे अपनी अपनी पार्टी का टिकट देते हैं, अपनी पार्टी का सिंबल देते हैं, वो भी देश की राष्ट्रीय राजधानी से देते हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं, आप संदेश खाली के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आप दूसरी चीज केरल के बारे में आप देखेंगे तो केरल में राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड से। सिमी क्या था? आतंकवादी संगठन था। अब सिमी आतंकवादी संगठन जो था वो बंद हो गया, तो उसका दूसरा प्रारूप किस रूप में सामने आता है? पीएफआई के रूप में सामने आता है। ठीक है। पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट क्या है? एसडीपीआई है। एसडीपीआई की मदद कौन ले रहा है वायनाड में? तो राहुल गांधी ले रहे हैं।
तो राहुल गांधी बेसिकली एसडीपीआई की मदद ले रहे हैं, इसका मतलब पीएफआई जो बैंड एसोसिएशन है उसकी मदद ले रहे हैं, इसका मतलब सिमी जो बदला हुआ जिसका तरीका था पीएफआई, आप उसकी मदद ले रहे हैं। क्या देश की जनता देखती नहीं है? आज देश की जनता बीजेपी को या मोदी को पसंद इसीलिए कर रही है क्योंकि उसके सामने इतिहास की परतें खुल रही हैं, तहें खुल रही हैं, वरना नहीं करती। पहले बताया नहीं जाता था। आप अपने इतिहासकारों को तो इतिहासकार मानते थे, बाकी इतिहासकारों को आप उपन्यासकार मानते थे। यानी कि आप जिसको इतिहासकार कहते हैं वो इतिहासकार है, जिसको आप उपन्यासकार कहते हैं वो उपन्यासकार है। तो आरसी मजूमदार भी गए तेल लेने, तो रामेश्वर मिश्र पंकज भी गए तेल लेने, तो कुसुमलता केडिया भी गई तेल लेने। आपकी दृष्टि में केवल दो लोग ही काम के हैं, बाकी कोई काम का नहीं है। जो ये कहे कि आर्य भारत से बाहर से आए, जो ये कहे कि रामायण और महाभारत मिथ है, वो तो प्रामाणिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, वो तो सुधारवादी हैं। और बाकी जो कहे वो पोंगापंथी हैं। आप अगर वो कहेंगे कि तो आप कौन से, तो ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि भाई बंगाल का मतदाता पढ़ा लिखा है। तो बंगाल का तो पढ़ा लिखा है, क्यों? क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्ट रहे हैं। केरल का पढ़ा लिखा क्यों है? क्योंकि केरल में कम्युनिस्ट है। लेकिन यूपी का बेकार है, राजस्थान का बेकार है, और मध्य प्रदेश का बेकार है, गुजरात का बेकार है, बिहार का बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वहां पर हिंदू जो है वो ज्यादा वोट दे रहा है, या फिर वो इनको वोट दे रहा है, भाजपा को वोट दे रहा है, मोदी को वोट दे रहा है, तो वो अनपढ़ है। तो जो मोदी विरोध में है वो पढ़ा लिखा है, जो मोदी पक्ष में है वो अनपढ़ है। ये क्या देश की जनता देखती नहीं है क्या? और देखती है तो उसके अनुरूप व्यवहार भी करेगी। व्यवहार करेगी तो आपको जमीन पर पटकेगी। दैट्स व्हाई 2014 में आप 44 पे आते हो, 2019 में 52 पे आते हो। आप जो इंडी गठबंधन बनाते हो उसका जो रचिया होता है वो आपको छोड़ के चले जाते हैं नीतीश कुमार। जो आप इंडिया INDIA जो नाम देते हैं ममता बनर्जी, वो पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप किधर हो? आप आम आदमी पार्टी के साथ में दिल्ली में गठबंधन करते हो, पंजाब में वो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जिसको पता है कि दिल्ली में वो जीतने की कंडीशन में नहीं है, तो आपके साथ में 60 कट, इससे ज्यादा एक एक क्या जिसको कहते हैं ना अपमान की बात कांग्रेस के लिए क्या होगी? सही और बात है। फिर आप फोटो खिंचाते हैं जगदीप धनखड़ जी के साथ में, जब राज्यसभा सदस्यता की शपथ होती है सोनिया गांधी के साथ में, तो आप कुर्सी पर हाथ टेका के खड़े हुए होते हैं, मुंह लटका करके। आपको इतना नहीं पता कि पॉलिटिकल डेकोरम क्या चीज होती है? तो देश की जनता सब देख रही है। बराबर। और नीतीश जी, नीचे किसी भी सिचुएशन में नीचे गिरना कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे गिर के ऊपर उठने की कोशिश ना करना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और शायद यही चीज कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है। जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का वोट और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से बेदखल कर दिया, पंजाब से बेदखल कर दिया, गुजरात में डेंट पहुंचाया, गोवा में डेंट पहुंचाया, उसी आम आदमी पार्टी के साथ में ये मिलके दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल समझदारी जो होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, वो तो खत्म ही हो गई, ऐसा लगता है। नहीं, एग्जैक्टली आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर है कि उनके अंदर पॉलिटिकल समझदारी इसीलिए नहीं है ना, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है ही नहीं, और आप किसी और को पनपाना भी नहीं चाहते हो। जो पनपाने की कोशिश करता है उसको आपको लगता है कि ये तो जो है वो आप हिमंता बिस्वा शर्मा की उदाहरण किसको ध्यान में नहीं है, और या ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण किसको ध्यान में नहीं है? ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के बहुत पक्के लोग माने जाते थे। ये गौरव वल्लभ जो है, गौरव वल्लभ से ज्यादा पुख्ता तरीके से बात कोई नहीं रखता था। तो आप हर आदमी को केवल ये कहेंगे कि ईडी के कारण से, सीबीआई के कारण से चला गया, नहीं साहब, उनको दिख रहा है कि कांग्रेस में मानसिकता नहीं है। जो आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि आप बार बार राम का विरोध करके राम की धरती पर टिक पाए, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। आपके कार्यकाल में अयोध्या कितनी पनपी, काशी कितनी पनपी, मथुरा कितना पनपा, उज्जैन में महाकाल लोग कुछ हुआ क्या? उज्जैन का कुछ आपको तो लगता था रिलीजियस टूरिज्म होता नहीं है। इसका फर्क समझिए कि जहां एक समय था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी फिल्मी कलाकार होते थे, अपनी फिल्मों के प्रदर्शन से पहले हरी चादर जो है वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती थी। आज वो वहां पर कितनी जा रही है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो महाकाल के दरबार में भी जा रहे हैं, वहां पर भी जा रहे हैं, वो महालक्ष्मी के मंदिर भी जा रहे हैं, वो अयोध्या जी में दर्शन करने जा रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। तो ये अंतर आया है। जिसे आप पोंगापंथी समझते थे, जिसे आप तकिया रूसी समझते थे, जब जो आलिया भट्ट ये कहती थी कि रामनवमी क्या है मैं नहीं जानती, यही लोग अब घुस घुस के जा रहे हैं। बिकॉज
हिंदुत्व एक ट्रेंड बन गया है। वो फैशन, आप चाहे फैशन के तरीके से कहें, आस्था के तरीके से कहें, ट्रेंड के तरीके से कहें, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे कहें, लेकिन अब आप हिंदू नेस से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन आप है कि उधर, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आपको लगता है कि एक मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ में रह गया है, वो भी कहीं छिटक नहीं जाए। इसके कारण से होता है कि केरल में जब आपकी रैली होती है तो आप कांग्रेस का झंडा तक नहीं लगाते हो। क्यों नहीं लगाते हो? कि कांग्रेस का झंडा लगाओगे तो मुस्लिम लीग का झंडा भी लगेगा, और मुस्लिम लीग का झंडा लगेगा तो संदेश जो है वो कुछ अलग जाएगा या गलत जाएगा। और दूसरी राइट। बात, ऐसी भी बात आती है कि आप राम मंदिर के स्थापना दिवस समारोह में इसलिए नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसलिए नहीं गए क्योंकि मुस्लिम लीग का थोड़ा सा दखल था कि अगर आप जाओगे तो हम आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो सपोर्ट वहां से नहीं करेंगे तो इनके शहजादे कैसे जीतेंगे? तो ये राइट। इसको मानसिक दिवालियापन कहते हैं। तो आप जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इनकी घर की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। अभी तो ये पता नहीं लग रहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी में सब कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सब एक भी है या नहीं है। ये समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। कितनी समस्या, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हो और 1400 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड आप भी टका जाते हो। या तो आप इतना ही आदर्शवादी करते ना कि ये तो गलत चीज है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं बराबर। लेंगे। आपने भी लिया ना, तो जिस सामने वाले को जिस चीज में ब्लेम कर रहे हो वो उस ब्लेम के दाग तो आपके ऊपर भी है। आपके ऊपर भी तो है, सही बात है। कैसे आप करोगे? बराबर। बिल्कुल नितिश जी, ऐसा ही है। और आई एम श्योर आज आपसे इन इन चीज़ों में बात करके, डिटेल में बातचीत करके, और कई सारे इनसाइट्स जो आपने बताए, वो शायद लोगों को इतने पता नहीं होते हैं। उन चीज़ों के बारे में जान करके बड़ा अच्छा लगा। और आपके समय के लिए और आपके नॉलेज के लिए, दोनों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और थैंक उम्मीद यू। है इन फ्यूचर आपसे फिर से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। प्रणाम।